अगले वर्ष मसूरी जा रहा हूं। मैंने पूछा कि पिछले वर्ष तू कह रहा था कि अगले वर्ष शिमला जा रहे हैं। उसने कहा वो इरादा बदल दिया। और उसके पहले तू कह रहा था कि आबू जा रहे हैं, वो भी इरादा बदल दिया। मैंने कहा मसूरी का पक्का है? उसने कहा अभी तो पक्का है, अब अगला साल आए तब देखेंगे। तैयारियां ही कर रहा है। ऐसे ही लोग हैं जो तैयारियां ही कर रहे हैं। जब तुम गीता पढ़ते हो, कुरान पढ़ते हो, बाइबल पढ़ते हो, तो क्या पढ़ रहे हो? टाइम टेबल, रेलवे की समय सारणी कि कहां जाएं, स्वर्ग जाएं कि नरक जाएं, कि सातवां स्वर्ग ठीक रहेगा कि छठवां जचता है। सामान ही बांधते रहोगे कि कभी यात्रा पर भी निकलोगे? बहुत देर वैसे ही हो चुकी है। सरीके कारवां हो, इंतजामे कारवां कब तक? ज्ञाने कारण कर अभ्यासु, ज्ञान भया तय कर में नासु। सारा अभ्यास, योग, ध्यान, तप, सारा अभ्यास परमात्मा का ज्ञान हो जाए, अनुभव हो जाए। इसलिए इन्हीं में मत उलझ जाना। नहीं तो कुछ लोग जिंदगी इसी में लगा देते हैं कि वो आसन ही साध रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो जिंदगी भर से आसन ही साध रहे हैं, भूल ही गए कि आसन अपने आप में व्यर्थ है। ध्यान कब साधोगे? और ध्यान भी अपने आप में काफी नहीं है। समाधि कब साधोगे? और समाधि भी अपने आप में काफी नहीं है। ये सब साधन ही साधन है, सीढ़ियां हैं। सीढ़ियों पर मत अटक जाना। सीढ़ियां बहुत प्यारी भी हो सकती, स्वर्ण मंडित भी हो सकती, उनका भी अपना सुख हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना कि सीढ़ियां मंदिर की हैं, प्रवेश मंदिर में करना है। मंदिर का राजा, मंदिर का मालिक भीतर विराजमान है। सब अभ्यास करो, लेकिन एक ध्यान रहे, सब अभ्यास साधन मात्र हैं। ध्यान हो, पूजा हो, आराधना हो, सब अभ्यास है और साधन है। एक न एक दिन इन्हें छोड़ देना है। कहीं ऐसा ना हो कि अभ्यास करते करते अभ्यास में ही जकड़ जाओ। ऐसी ही अड़चन हो जाती। लोग पकड़ लेते हैं फिर अभ्यास को, फिर वो कहते हैं 30 वर्षों से साधा, ऐसे कैसे छोड़ दें? तो फिर साधन ही साध्य हो गया, फिर तुम अंधे हो गए। फिर तुम रेलगाड़ी में बैठ गए और ये भूल ही गए कि कहां उतरना है। मुल्ला नसरुद्दीन सफर कर रहा था, टिकट कलेक्टर ने उससे टिकट पूछा। ये जेब देखी उसने, वो जेब देखी, बिस्तर खोला, सूटकेस खोला, सारी चीजें फैला दी। कंडक्टर भी चिंतित हो गया। उसने कहा रहने दीजिए, आप भले आदमी मालूम होते हैं, जरूर होगी टिकट। उसने कहा कि ऐसी की तैसी टिकट की, तुम्हारे लिए कौन टिकट खोज रहा है? तो उसने कहा फिर तुम किसके लिए खोज रहे हो? उसने कहा मैं इसलिए खोज रहा हूं कि मुझे जाना कहां है। जाना कहां है ये याद रखना। कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन में ही बैठे रहो, याद ही भूल जाए कि कहां जाना है। एक शराबी एक टैक्सी में बैठा और उसने कहा जल्दी करो, मुझे ओबेरॉय होटल पहुंचना। और तेजी से एक सेकंड बाद गाड़ी तो चली ही नहीं,
टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि आ गया आबेराय हाट, उतरिए। शराबी उतरा, बोला कितना पैसा? पैसे दिए 5 रुपए, और चलते वक्त ड्राइवर से बोला कि इतनी तेजी से मत चलाया कर। वो असल में आबेराय होटल के सामने ही खड़ी थी टैक्सी, चलाने की जरूरत ही ना पड़ी थी कि इतनी तेजी से चलाना खतरनाक है। 1 सेकंड न लगा, आबेराय होटल पहुंचा दिया। मुझे तो पता ही नहीं चला कब चले कब पहुंचे। एक और शराबी के संबंध में मैंने सुना है, बैठा टैक्सी में और उसने कहा एकदम तेजी से चलो, और टैक्सी वाला भी पिए था। यहां दुनिया बड़ी अजीब है। यहां तुम ही थोड़ी पिए, तुम्हारे नेता भी पिए। टैक्सी वाला भी एकदम भागा, बेतहासा भागा। तहासा भागा। कोई आधा घंटा तेजी से चक्कर लगाने के बाद आकर टैक्सी वाले को थोड़ा होश आया। उसने कहा भाई जाना कहां है? उस शराबी ने कहा अगर हमको यही मालूम होता तो हम पैदल ही न चले गए होते। जाना कहां है यही तो हमें मालूम नहीं, इसलिए तुम्हारी टैक्सी में बैठे। मगर अब यहां आने जाने की फिक्र छोड़ो, व्यर्थ समय खराब ना करो, तेजी से चलो। पहुंचना जरूर है और जल्दी पहुंचना है। लोग जल्दी में पहुंचना भी चाहते हैं, मगर कहां? कुछ साफ नहीं। तुम कहां जा रहे हो? अगर तुमसे कोई पकड़ के झकझोर के पूछे कि तुम सच में कहां जा रहे हो, तो तुम भी कंधे बिचकाओगे। तुम कहोगे भाई ऐसी बातें ना पूछो, ऐसी बातें नहीं पूछा करते। और बीच बाजार में तो नहीं पूछते किसी से, किसी की बद्द करवानी है। किसको पता है कि कौन कहां जा रहा है, कहां से कौन आ रहा है, कहां कौन जा रहा है? कुछ पता नहीं है। चलना ही गंतव्य हो गया है, साधन ही साध्य हो गए। और लोग ऐसे कठिन सवाल नहीं उठाना चाहते, क्योंकि कठिन सवालों से बेचैनी पैदा होती। पूछने नहीं चाहते कि कहां जा रहे हैं। जब भी पूछने के लिए सुविधा मिलती है तेजी से चलने लगते, ताकि सारी शक्ति चलने में लग जाए और ये सवाल से बचना हो जाए। लोग जिंदगी की समस्याओं को टालते, स्थगित करते। ज्ञाने कारण कर अभ्यास। रैदास ठीक कहते हैं, अभ्यास तो करना, ध्यान का करो, प्रेम का करो, भक्ति का करो, लेकिन स्मरण रहे परमात्मा ज्ञान लक्ष्य। इसी में मत अटक जाना। ज्ञान भया तह कर्मे नासु। और जैसे ही ज्ञान हो जाएगा वैसे ही सारा अभ्यास, सारे साधन, सारे कर्म खो जाएंगे। फिर क्या जरूरत रह जाएगी? घृत कारण दधि मथे सयान। घी निकालना है तो दही को मथते। जब घी निकल आया तो दही को मथना बंद कर देते। फिर दही को जो मथे वो पागल है। इसलिए बुद्ध ने कहा है ध्यान करना और एक दिन ध्यान छोड़ भी देना। जिस दिन समाधि की झलक आने लगे ध्यान छोड़ देना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम ध्यान के चक्कर में ऐसे पड़ जाओ कि जब समाधि की झलक आने लगे तो आंखें मीच के अपने ध्यान में ही लगे रहो कि ये समाधि कहीं बाधा ना डाले। और ये क्या होने लगा? मेरे ध्यान में एक नई बाधा आने लगी। मैं तो ध्यानी हूं, मैं तो ध्यान में ही रहूंगा। घृत कारण दधि मथे सयान, जीवत मुकुत सदा निर्वाण। अगर इतना तुम कर सको तो जीते जी मुक्ति है और जीते जी निर्वाण है। नहीं मरने के बाद, अभी और यहीं। देखिए अब कौन सा तूफान जगाता है हमें। मुंह छुपा के सो रहे हैं दामने साहिल से हम। सामने मंजिल है
और आहिस्ता उठते हैं कदम, पास आकर हो रहे हैं दूर फिर मंजिल से हम। कामयाबी में भी है नाकामयाबी जिंदगी, ऐन मंजिल पर नहीं है आशना मंजिल से हम। और मंजिल दूर नहीं है, ऐन मंजिल पर नहीं है आसना मंजिल से हम। कठिनाई हमारी ये कि हम मंजिल से परिचित नहीं हैं, अन्यथा मंजिल पर ही हैं। सामने मंजिल है और आहिस्ता उठते हैं कदम, पास आकर हो रहे हैं दूर फिर मंजिल से हम। और बहुत बार तुम बहुत करीब आ जाते हो होश के, मगर फिर छिटक जाते हो, फिर भटक जाते हो, फिर कोई नया भटकाव पकड़ लेते हो। मन बहुत बेईमान है, मन बहुत चालबाज है। मन तुम्हें निरंतर नए नए दुखों में ले जाता है, क्योंकि मन जी ही सकता है दुख में। मन आनंद में मर जाता है, आनंद मन की मृत्यु है। इसलिए तैयार हो जाओ, जो दिसे सो होई विनाशा, मिटने के लिए तैयार हो जाओ। अगर पाना है परमात्मा की ज्योति को तो परवाने बनने के लिए तैयार हो जाओ, और बिन देखे उपजे नहीं आशा। परवाने को भी जलने का मिटने का भाव नहीं उठता जब तक समा दिखाई ना पड़े। समा कहां दिखाई पड़ेगी? शास्त्र में। समा देखनी हो तो किसी जीवित गुरु में ही देखनी होगी, जहां दिया जल रहा हो वहां देखनी होगी। कही रविदास परम वैराग, हृदय राम को न जपसी अभाग। अभागे हैं वे जिन्होंने राम से परिचय नहीं बनाया, जिन्होंने राम को नहीं जपा। राम को जपने से परम वैराग पैदा होता है। वैराग करना नहीं पड़ता, छोड़ना नहीं पड़ता संसार, भागना नहीं पड़ता कहीं। रैदास कभी नहीं भागे, ग्रस्त रहे, घर में ही रहे, जैसे तुम रहते हो ऐसे ही रहे। जिंदगी भर जूते सीते रहे, जूते सीते सीते ही, जूते बेचते बेचते ही परम वैराग्य को उपलब्ध हुए। जैसे कबीर बुनते रहे कपड़े, जुलाहे थे, वैसे रैदास सीते रहे जूते, चमार थे। घर था, गृहस्थी थी, पत्नी बच्चे थे, नहीं कुछ छोड़ा, नहीं कुछ छोड़ने की जरूरत है। परम वैराग्य स्वयं तुम पर उतर आता है। तुम सिर्फ राम के साथ रमने लगो, तुम सिर्फ अपने भीतर की सीढ़ियां उतरने लगो, और मंजिल कहीं दूर नहीं है। जिस धन की तुम तलाश कर रहे हो वो तुम्हारे भीतर है, तलाश तुम बाहर कर रहे हो। जिस राज्य को तुम खोजते हो वो तुम्हारे भीतर है, और तुम दुनिया को जीतने चल पड़े। देख ए मुनीम, यही था मुझ में तुझ में इम्तियाज। तेरा कब्जा था जहां पर मेरा कब्जा दिल पे था। ए धनिक, ए धन वाले, देख मुझ में और तुझ में इतना ही अंतर था, थोड़ा ही अंतर, पर बहुत बड़ा फिर भी, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा। देख ए मुनिम, यही था मुझ में तुझ में इम्तियाज। ए धनिक, इतना सा ही भेद था मुझ में और तुझ में। तेरा कब्जा था जहां पर मेरा कब्जा दिल पे था। सहकी सार सुहागिन जाने, तज अभिमान सुख रलिया माने। सुहागिन ही जानती है प्रेम का रस, प्रेम का स्वाद, सुहाग का आनंद। सहकी सार सुहागिन जाने, मिलन का उसे ही पता है। तज अभिमान सुख रलिया माने, क्योंकि मिलन में ही वो अपने अभिमान को छोड़ देती, और अभिमान को छोड़ने में ही उसके जीवन में रंग उतरता, रस उतरता है। तनु मन देई न सुने अंतर राखे। तन भी दे देती, मन भी दे देती, कुछ भेद नहीं रखती, कुछ छिपाती नहीं, अपने अंतर में कुछ नहीं छिपाती।
अवरा देख ही न सुने न माके, न तो अन्य को देखती है न अन्य को सुनती है। जिसने किसी को प्रेम किया है उसे बस अपना प्रेमी ही दिखाई पड़ता है, उसे कोई और दिखाई नहीं पड़ता। और जिसने राम को प्रेम किया उसे राम ही दिखाई पड़ता है, कोई और दिखाई नहीं पड़ता। ये सारा जगत राम में हो जाता है। लेकिन यहां प्रेम कहां? प्रेम के नाम से तो न मालूम क्या क्या चल रहा है। फौज में नए रंगरूटों की भर्ती चल रही थी। कप्तान ने चंदूलाल का चुनाव करते हुए कहा, चंदूलाल, और सब बातें तो तुम्हारे बारे में ठीक है, तुम्हारा चरित्र बिल्कुल चांद की तरह उज्जवल, तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक है, लेकिन क्या तुमने कोई वीरता का काम भी कभी किया है? चंदूलाल बोले, हां हुजूर, किया है। मैं 3 साल तक शादीशुदा रह चुका हूं। यहां प्रेम के नाम पर क्या क्या चल रहा है कहना बहुत कठिन है। प्रेम जैसे एक युद्ध क्षेत्र। नसरुद्दीन कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा था। जाते जाते अपनी पत्नी गुलजान से बोला, सुनो गुलजान, वैसे तो मैं अगले सप्ताह तक लौट आऊंगा, और यदि किसी कारणवश न लौट सका तो पत्र लिख दूंगा कि मैं क्यों नहीं आ सका। गुलजान बोली, पत्र लिखने की जरूरत नहीं है, वह मैंने पहले ही तुम्हारी कोट की जेब से निकाल के पढ़ लिया है। यहां किसको किस पे विश्वास? यहां पति भी धोखा दे रहा, पत्नी भी धोखा दे रही। वो पहले से चिट्ठी रखे हैं लिखे हुए कि किन कारणों से नहीं आ रहा हूं, मगर वही कोई होशियार है ऐसा नहीं। पत्नी भी पहले ही पढ़ चुकी है। पत्नियों से कुछ भी छिपाना मुश्किल है, उनकी आंखें गहरी होती। पति जितना छिपाने की कोशिश करता उतना ही मुश्किल में पड़ जाता है। एक रात मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी ने सुना कि मुल्ला जोर जोर से कह रहा, कमला कमला, नींद में। पत्नियां नींद में भी नहीं छोड़ती पीछा, नींद में भी सुनती हैं कि पति क्या कह रहा है। उसी वक्त हिला के उठाया, कहा कि क्या कमला कमला रखा, ये कमला कौन? एक क्षण तो मुल्ला झिझका, एकदम नींद से उठा था, कुछ समझ में भी नहीं आया। फिर होश आया, उसने कहा, कमला कोई नहीं, ये घोड़ी का नाम। तू तो जानती है कि मुझे रेस कोर्स में रस है, और इस घोड़ी पे मैंने दांव लगाया हुआ है। बात मुल्ला ने सोची आई गई हो गई, लेकिन दूसरे दिन सुबह जब वो अपनी दाढ़ी बना रहा था, उसकी पत्नी ने दरवाजे पे दस्तक दी बाथरूम के। कहा, खोलो दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला, उसने कहा कि फोन आया है तुम्हारे नाम। किसका फोन? तो उसने कहा उसी घोड़ी का। पत्नियों से बचा नहीं सकते। वो घोड़ी कह रही कि प्लाजा टाकीज में शाम को 6 बजे मिलना। इस जिंदगी में प्रेम के नाम पर जो चल रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं रैदास, लेकिन इस जिंदगी में भी कभी कभी कहीं कहीं वैसे अनुभव भी लोगों को हो जाते। दुर्भाग्यपूर्ण है कि बहुत लोगों को नहीं ऐसा अनुभव हो पाता जिसको प्रेम कहें। होना चाहिए सभी को। हम समाज ऐसा बेहुदा बनाए हैं कि नहीं हो पाता। हमने प्रेम के ऊपर इतनी शर्तें लाद दी हैं कि प्रेम मर गया है। हमने प्रेम को इतना बोझ दे दिया है कि प्रेम नहीं सह पाता, टूट गया। प्रेम बहुत नाजुक है। फूल जैसा नाजुक है, और हमने इतने पत्थर उसके ऊपर रख दिए हैं कि फूल तो कभी का दब गया, कभी का सड़ गया। लेकिन कभी कभी इस जीवन में भी प्रेम के दर्शन होते हैं।
कभी दो व्यक्तियों के बीच ऐसा प्रेम घटता है जिस प्रेम में आकाश की सुगंध होती, जिस प्रेम में तारों की रोशनी होती, जिस प्रेम में दूर की ध्वनि होती, जिस प्रेम में हृदय का संगीत होता है। ये वचन उन्हीं के लिए सार्थक हो सकते हैं, वही समझ सकेंगे। सह की सार सुहागिन जाने, तज अभिमान सुख रलिया माने, तन मनु देई न सुने अंतर राखे, अवरा देखी न सुने न माखे। उसे दूसरा दिखाई ही नहीं पड़ता। सोकत जाने पीर पर आई, जाके अंतर दर्द न पाई। और वही जान सकता है दूसरे के पीर को, दूसरे की पीड़ा को, जिसने दर्द को जाना हो, जिसने प्रेम को जाना हो, वही प्रेम के इन शब्दों को समझ सकेगा। प्रेम करो, पत्नी से, बच्चे से, मित्र से, जहां कहीं अवसर मिल सकता हो प्रेम का, वहीं प्रेम के पौधे को सींचो, क्योंकि प्रेम का पौधा ही एक दिन तुम्हें प्रार्थना तक ले जाएगा, और कोई उपाय नहीं है। दुखी दुहागिन दुई पखहीनी, जिन नाह निरंतर भगति न कीनी। अभागे हैं वो जिन्होंने भक्ति को नहीं जाना। लेकिन भक्ति को जानोगे कैसे? प्रेम का ही अंतिम आत्यंतिक रूप है भक्ति। प्रेम ही नहीं जाना। दुखी दुहागिन दुई पखहीनी, तुम्हारी अवस्था तो ऐसी है कि जैसे किसी पक्षी के दोनों पंख काट दिए गए हो और फिर उससे कहा जाए आकाश में उड़ो। मेरा प्रयास यहां यही है कि तुम्हें पहले प्रेम सिखाऊं, इसलिए परमात्मा की क्या तुमसे बात करूं, कैसे बात करूं, पहले तुम्हें प्रेम सिखाऊं, फिर तुम प्रार्थना में उतर सकोगे। और प्रार्थना में उतरोगे तो एक दिन परमात्मा को पा सकोगे। आबा सा से शुरू करना पड़ रहा है, और सदियों सदियों का कचरा जम गया है तुम्हारे दर्पण पर, और न मालूम किस किस चीज को तुमने प्रेम समझ रखा है, और न मालूम किन औपचारिकताओं को तुमने प्रार्थना मान लिया है, और मंदिर में पत्थर की मूर्तियां रख ली और उनको तुमने भगवान मान लिया। तुमने सब झूठा कर डाला। तुम्हारे दोनों पंख कट गए। अब तुम आकाश में उड़ नहीं पाते, और उड़ ना सको तो कैसे आकाश का भरोसा है, उड़ ना सको तो कैसे मानो कि आकाश है। राम प्रीति का पंथ दुहेला, कठिन है रास्ता राम प्रीति का। साधारण प्रीति का रास्ता भी कुछ कम कठिन नहीं। सबसे बड़ी कठिनाई तो यह कि अपने को मिटाना पड़ता है, अपने को डुबाना पड़ता है। और तुम तो प्रेम में भी एक दूसरे पर कब्जा करने की कोशिश करते हो। पति पत्नी पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, पत्नी पति पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। वहां भी पूरा संघर्ष चल रहा है, राजनीति चल रही, खींचातान चल रही। प्रतियोगिता चल रही है, संघर्ष चल रहा है, मीठी मीठी बातों के पीछे छिपी कटारें चल रही हैं। साधारण प्रीति का रास्ता भी कठिन है। कठिनाई क्या है? कठिनाई यही है कि अपने को मिटाना पड़ता है, झुकना पड़ता है। तो परमात्मा की प्रीति का रास्ता तो निश्चित दुहेला है, बहुत कठिन है, दुर्गम है। संगी न साथी गवन अकेला, और इसलिए भी कठिन है कि वहां ना कोई संगी है, ना साथी, अकेले जाना। एकांत की उड़ान है। दुखिया दर्दमंद दरी आया, बहुते प्यास जवाब न पाया। बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। कह रविदास शरण प्रभु तेरी, ज्यों जानो त्यों करू गति मेरी। हरिदास कहते हैं कि जो भी परमात्मा के दरवाजे पर दुखी की तरह गया, दर्दमंद की तरह गया, कुछ मांगने गया, भिखमंगे की तरह गया, उसे कोई उत्तर नहीं मिला, उसकी प्रार्थना व्यर्थ चली गई। बहुत प्यास जवाब न पाया, चाहे कितनी उसकी प्यास हो, उसको जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी भी वो परमात्मा से
अपना ही काम लेना चाहता, अभी अहंकार मिटा नहीं। अहंकार परमात्मा का भी शोषण करना चाहता। वो कहता है ऐसा करो मेरे लिए, मैं कहता हूं ऐसा करो। वो अभी भी परमात्मा पर समर्पित नहीं। वो ये नहीं कहता कि जो तेरी मर्जी। कह रविदास शरण प्रभु तेरी। रविदास ने कहा हमने तो ऐसे पाया, हमने कैसे पाया वो हम बताए देते हैं। हमने ऐसे पाया कि हमने कहा शरण प्रभु तेरी, हम तेरी शरण है, जीव जानो तुम जैसा जानते हो, क्यों करूं गति मेरी, तुम्हारी जो मर्जी हो वैसी मेरी गति करो। तुम मुझे नरक भेज दो तो भी मैं आनंदित नाचता हुआ जाऊंगा, क्योंकि तुमने भेजा जो। मैं स्वर्ग नहीं मांगूंगा, नरक की अग्नि मेरे लिए शीतल हो जाएगी, क्योंकि तुमने भेजा जो। मांगा स्वर्ग मेरे काम का नहीं, बिन मांगे तुम जो दे दोगे वही मेरा स्वर्ग है। रैदास कहते हैं उसके द्वार पर कोई मांग लेके मत जाना, और तुम सब मांग लेके ही जाते हो। तुम्हारी जब कोई मांग होती तभी तुम प्रार्थना करते हो। प्रार्थना शब्द का अर्थ ही मांग हो गया, इसलिए मांगने वाले को प्रार्थी कहते। कुछ मांगने आया। प्रार्थना का अर्थ मांग नहीं है, प्रार्थना का अर्थ दान है, प्रार्थना का अर्थ समर्पण है। प्रार्थना का अर्थ है मैं तुम्हारी शरण आया, जैसा बुरा भला हूं स्वीकार कर लो, और जो तुम्हारी मर्जी हो, क्योंकि तुम जानते हो मैं क्या जानता हूं। जहां चलाओ चलूंगा, जहां उठाओ उठूंगा, जहां बिठाओ बैठूंगा। रैदास जूते सीते और बेचते, और उनके पास मीरा जैसी शिष्या और भी बहुत शिष्य, हजारों शिष्य थे रैदास के। वो उनसे कहते अच्छा नहीं लगता कि आप जूते सिए। वो जूता सीते रहते और ज्ञान चर्चा भी चलाते रहते, ब्रह्म चर्चा भी चलाते। वो कहते जस्ता नहीं, अच्छा नहीं लगता आप और जूता सिए, और हम सबके रहते, हम सब करने को राजी। रैदास उनसे कहते जब तक उसकी मर्जी जूता सिलाने की, मैं क्या करूं। वो तो कहते ही नहीं कि रैदास जूता सीना बंद कर। वो तो जब भी कहता यही कहता है कि तेरे जूते मुझे बहुत पसंद आते, जो भी मेरे जूते पहनता है वो राम ही तो है। कितने राम आके मुझसे नहीं कह गए कि तुम्हारे जूते हमें बहुत पसंद आते, ऐसे सुंदर जूते कोई नहीं बनाता। कैसे बंद कर दूं। उसकी मर्जी होगी तो बंद हो जाएगा, उसकी मर्जी है तो जारी रहेगा। अगर जन्मों जन्मों तक भी वो भेज के मुझसे जूते सिलवाते रहा तो भी मैं आनंद से सीता रहूंगा। गाते गीत सीते जूते, गुनगुनाते राम को सीते जूते। ऐसे जो आता है प्रभु के द्वार पर वही स्वीकार होता है, वही प्रवेश कर पाता है। प्रार्थना का सार सूत्र है जो तेरी मर्जी है वह पूरी हो। आज इतना है।